I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आप लोगों से अक्सर ये निवेदन करते हैं कि जब आप सड़क पर निकले तो कृपया पूरा ध्यान पूर्वक निकले, चाहे आप पैदल चल रहे हो या गाड़ी पे हो, 2 पहिए पे हो या 4 पहिए पे हो या 6 पहिए पे हो। सड़क पे जब हम निकल जाते हैं तो हमें ये सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो है पूरी सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं, सड़क के एक किनारे से चले, ताकि आप खुद तो सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। जरा सी लापरवाही बहुत बुरे अंजाम तक आप लोगों को पहुंचा सकती है। वीआईपी रोड के ITF के ठीक थोड़े पहले ऊपर चढ़ाई में जो शिक्षा निदेशालय है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ठीक उसके सामने भरत वर्मा जी का घर है। वहां पे उनकी ये गाड़ी, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है AN01K0099, ये यहाँ पे घर के सामने पार्क खड़ी थी और तभी अचानक एक बहुत जोर की आवाज आती है और जो घर के जो लोग हैं वो बाहर निकल कर आते हैं और जो नज़ारा देखते हैं वो ये। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वक्त जो हाल है वो दिखाएं। देखिए, एक और गाड़ी पीछे से एक काफी तेज गति में आती है, जो हमें सूत्रों से पता चला है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है AN01N सीरीज में 5115। ये गाड़ी आती है और इस पार्क गाड़ी को बड़े ही जोर से ठोकर मारती है। आप इस गाड़ी के सामने का हिस्सा देख सकते हो, देखकर ये अंदाजा लगता है कि इसकी गति कितनी होगी जो इसके सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ चुके हैं। और जिस हिसाब से इसने पीछे सफेद रंग की जो स्विफ्ट कार है इसको मारा, इसका दृश्य अगर आप देखोगे तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस गाड़ी की क्या स्पीड रही होगी। वैसे मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्राइवर का जो स्टीयरिंग है वो वहां पर भी दिखाएं। आप देख सकते हो कि इसका एयर बैग भी खुल चुका है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना खतरनाक स्थिति था। अभी लोग जो है अलग अलग किस्म की बातें कह रहे हैं, तो हम ऐसा कोई भी आप लोगों को जानकारी नहीं देंगे जो सही नहीं हो। यहाँ पर कोई ऐसा आई विटनेस भी नहीं है जिनसे हम पूछ सके कि उन्होंने अगर आंखों देखी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि लोगों के मुताबिक यहाँ पे भीड़ तो जमा हुई है लेकिन कोई भी यहाँ पे उस वक्त मौजूद नहीं था। लोग घर के अंदर में थे, जब ये आवाज आई तब लोग निकलकर बाहर आए। तो जो एग्जैक्टली जो भी हुआ वो आप हमें या तो पुलिस विभाग से पता चलेगी या जो ड्राइवर था वही हमें बता पाएगा। तो फिलहाल जो है हमारी पुलिसकर्मी यहाँ पे तुरंत पहुंचे इस मौके वारदात पे, और वे जो है ब्रेजा गाड़ी के जो ड्राइवर है उनको हॉस्पिटल लेकर गई है। डेफिनेटली उनका जांच किया जाएगा कि वे किसी प्रकार की नशे में है कि नहीं। उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या वजह थी इस ठोकर मारने की। हम डेफिनेटली प्रयास करेंगे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाने का और उनसे ये जानने का कि आखिर इस एक्सीडेंट का कारण क्या था। चलिए, कारण जो भी हो, कहीं ना कहीं किसी न किस्म की लापरवाही तो जरूर हुई होगी, तभी ये नजारा आज हमारे सामने आया है। इसीलिए हम हमेशा आप सबसे ये आग्रह करते हैं कि कृपया बहुत ही सावधानी से जो है आप गाड़ियां चलाएं। सड़क पे जब आप निकल जाते हो तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है खुद सुरक्षित नहीं रहें और दूसरों की जान को भी खतरे में डालें। आजकल अंडमान में बहुत सारे रोड रेजेस के केसेस आ रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स के केस आ रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस आ रहे हैं। अगर हम रोज इस पर एक वीडियो बनाए तो यकीन मानिए अंडमान निकोबार के किसी न किसी कोने से रोज आप लोगों को रोड एक्सीडेंट्स के कुछ न कुछ वारदात मिल ही जाएंगे। हमारी जो पुलिस विभाग है, खासकर ट्रैफिक सेक्शन जो है, वो हमेशा कई माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, रोड में बैनर्स के माध्यम से, उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी प्रतिदिन वे लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि
किस तरीके से सावधानी से सड़क में गाड़ी चलाना चाहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाना चाहिए ताकि चलाने वाला खुद सुरक्षित रहे और जो सामने दूसरे गाड़ी वाले हैं या पैसेंजर्स हैं या जो चलते फिरते लोग हैं वे भी सुरक्षित रहें। थोड़ा सा अगर देर हो जाएगा, कोई आप कहीं जा रहे हो, उसमें अगर 5-10 मिनट की देरी हो जाएगी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरीके के हालात होंगे और कोई चोटिल होता है तो फिर वो जिंदगी भर की एक सजा जो है वो उस इंसान को भुगतनी पड़ेगी। ऐसे कई मामले हमने देखे हैं जहां पे इंसान की जो है मौत हो जाती है सड़क दुर्घटना में। कई लोग जो है आजीवन जो है अपाहिज हो जाते हैं। क्या अपाहिज होने से या अपना जान गंवाने से ये ज्यादा बेटर नहीं है कि हम 5-10 मिनट लेट हो जाए मगर सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं? हम हमेशा रिपीटेडली हम वही बात कहते हैं क्योंकि कहने को कोई नई चीज नहीं है। हम ऐसा कुछ चमत्कारी शब्द या चमत्कारी वाक्य नहीं कह देंगे कि सबके समझ में आ जाएगा। वो चमत्कारी शब्द यही है, खुद की भी सुरक्षा और दूसरों की भी सुरक्षा। अगर ये हमने जहन में बैठा लिया कि हम सड़क पर उतरे हैं तो हम सावधानी से जो है सड़क के एक किनारे से चलकर जाएंगे, किनारे से चलकर आएंगे। जहां जेब्रा क्रॉसिंग है उसी में चलकर हम रोड क्रॉस करेंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करेंगे। हमारे जो ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पे होते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है उनके हिसाब से हम गाड़ी चलाएंगे। हम सीट बेल्ट लगाएंगे कार चलाते वक्त, हम हेलमेट डालेंगे टू व्हीलर चलाते वक्त, हम नशे की हालत में गाड़ियां नहीं चलाएंगे। हम किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो उस वक्त हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। ऐसी चंद बातें हैं बस। कोई भी नया कुछ नहीं कहने वाला हूं मैं या कोई और, ये इन्हीं बातों को बार बार दोहराया जाएगा जब तक ये बातें हमारे दिल और दिमाग में नहीं बैठ जाती और हम उस पर पूरी तरीके से अमल करने नहीं लग जाते। कई बार ये कहा है कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये सड़क इसका जिम्मेदार नहीं है, ना हमारी पुलिस डिपार्टमेंट, ना हमारी प्रशासन, ना कोई न्यूज रिपोर्टर इसका जिम्मेदार है। अगर इस ऐसे हादसों का जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ी चला रहा होता है वही, या तो फिर जिसके साथ टक्कर हो रहा होता है वे जिम्मेदार होते हैं। तो ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि जब हम सड़क पर निकले तो किस मानसिकता के साथ हम गाड़ी चलाएं। यह रेस का मैदान नहीं है, ये सड़क है, हमारी सुविधा के लिए बनाई जाती है, चाहे कच्ची हो या पक्की हो, अच्छी सड़क हो, बुरी सड़क हो, मगर इन्हीं रास्तों से हमारी गाड़ियां गुजर कर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है जहां हमें जाना होता है। वो एक अलग मुद्दा है। लोग कहते हैं कि जब तक सड़क नहीं बनेगा तब तक हम हेलमेट नहीं पहनेंगे। आप सिर्फ सोचिए कि इसमें कितने कॉमन सेंस वाली बात है। अगर सड़क नहीं बना है तो फिर हेलमेट पहनना तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हम कार चला रहे होते तो सीट बेल्ट डालें। हम इसकी अपडेट भी आप लोगों को देंगे और बार बार द्वीपार्षद से यही गुजारिश करेंगे कि कृपया जब आप सड़क पर निकलते हो तो इन चीजों को ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो अपने गाड़ियों के जो पेपर्स है उसको अप टू डेट रखिए। पोल्यूशन चेक कराना हो, इंश्योरेंस कराना हो, रोड टैक्स भरना हो, आपका लाइसेंस रिन्यूड हो, बिना लाइसेंस के तो कतई भी गाड़ी ना चलाए। हमारे अंडमान निकोबार में कई बार हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल की भी गाड़ी चलाते हैं। हम उन्हें डायरेक्शन देते हैं कि वे ऐसा काम ना करें। अगर आप भी किसी ऐसे कम उम्र वाले बच्चों को देखते हो गाड़ी चलाते हुए तो हम तो आपसे भी निवेदन करेंगे कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप उनको मना कीजिए वैसे करने से, या उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए। लेकिन आज की ये जो स्थिति है इसका क्या कारण है, इसकी हम अपडेट आप लोगों को जरूर देंगे। ड्राइवर से भी कोशिश करेंगे कि बात करें कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। साथ ही पुलिस की जो भी रिपोर्ट है वो भी हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए अपडेट्स के लिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।